बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, उल्टी हो गई सब तदबीरें। कप्तान की कौमी असेंबली में अपना ऑपोजिशन लीडर लाने की सारी प्लानिंग फ्लॉप हो गई। स्पीकर ने बड़ा सरप्राइज दे दिया। पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने भी फौरी डी नोटिफाई करते हुए निशस्तें खाली करार दे दी। 3 रोज पहले भी 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे। ऐवान में अब पीटीआई के सिर्फ 35 अरकान बचे हैं। पीटीआई अरकान फैसले के बाद तमाम अरकान के इस्तीफों का मुतालबा लिए स्पीकर चेंबर पहुंचे, मगर वहां कोई न मिला। पार्लियामेंट हाउस का गेट भी बंद मिला। अंदर जाने के लिए पीटीआई रहनुमा सिक्योरिटी एहलकारों से उलझते रहे। असेंबली बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। ये यार आपको स्पीकर से हमने दिए। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। हुकूमत के साथ 36 के आंकड़े ने पीटीआई को 70 का झटका दे दिया। 3 दिन पहले पीटीआई के 35 अरकान पर पार्लियामान के दरवाजे बंद किए तो फवाद चौधरी ने बड़के मारी। असेंबलियों के अंदर हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। इस वक्त सबसे बड़ी जो अपोजिशन की जमात है वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, पार्लियामेंट्री लीडर और उसके साथ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये 3 जो ऑफिसेज हैं ये तहरीक इंसाफ के मेंबरान को दिए जाए। इस हरबे पर स्पीकर ने भी चेकमेट दी। मलिका बुखारी, अंदलीब अब्बास, खुसरो बख्तियार और फखर इमाम समेत मजीद 35 अरकान के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने भी फौरी डी नोटिफाई किया। अब तमाम अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का मुतालबा लिए पीटीआई अरकान स्पीकर से मिलने चैम्बर गए, लेकिन वहां न राजा परवेज अशरफ मिले न ही सेक्रेटरी कौमी असेंबली, क्योंकि इजलास तो कल ही 1 हफ्ते के लिए मुलतवी हो चुका था। पीटीआई के दीगर अरकान पैदल पार्लियामेंट हाउस भी आए, मगर मरकजी गेट पर ताला पाया। असद कैसर अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों से उलझते रहे। इमरान खान निगरान सेटअप की मशावरत के लिए अपना अपोजिशन लीडर लाना चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने बड़ा सरप्राइज दे दिया। ऐवान में पीटीआई के सिर्फ 35 खिलाड़ी ही बाकी बचे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मजीद 35 इस्तीफे मंजूर होने पर शोर मचाने लगे। अपने ही मौक़िफ़ से यू टर्न लेते हुए स्पीकर कौमी असेंबली पर वादा खिलाफी और दीगर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। इस्लामाबाद से टिका खान सानी की रिपोर्ट में देखिए। विफाकी दारुल हुकूमत का सियासी पारा चढ़ने लगा। पहले 10 माह तक कौमी असेंबली की तज़हीक की, अब अपना अपोजिशन लीडर लाने के लिए तहरीक इंसाफ क्या ऐवान में वापसी के जतन कर रही है? इस्तीफों की इज्तिमाई मंजूरी का वावेला करने वाले मजीद 35 इस्तीफों की मंजूरी पर शिकवे शिकायतें करने लग गए। स्पीकर साहब ने स्टेटमेंट दी है, एक आया मेरे साथ, उन्होंने कहा कि हमारे मतलब इस्तीफा मंजूर करो, कोई भी नहीं गया। हमारा मुतालबा था कि 125 MNAs की रिजिग्नेशन मंजूर हो। स्पीकर साहब ने साबित कर दिया कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं। तहरीक इंसाफ हर आईनी जो काम हो सकता है करने को तैयार है कि किस तरीके से पाकिस्तान को जल्द से जल्द जनरल इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। सियासी पंडितों का कहना है पीटीआई मुबैना डबल गेम खेलने में बज़ाहिर नाकाम है, क्योंकि निगरान सेटअप की मुशावरत के लिए अपना अपोजिशन लीडर लाने की पीटीआई ख्वाहिश हुकूमत पूरी नहीं होने देगी। इस्तीफे की फिलहाल ख्वाहिश नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकने कौमी असेंबली ने स्पीकर को खत लिखकर अपना इस्तीफा मंजूर न करने की दरख्वास्त की है। पीटीआई के रुकने असेंबली नासिर खान मूसाज़ई ने स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ को खत लिख दिया। दरख्वास्त की कि कौमी असेंबली से उनका इस्तीफा मंजूर न किया जाए। नासिर खान का कहना है कि स्पीकर ऑफिस इस्तीफों के मामले को अच्छी तरह जानता है। मेरा इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए कमर कस ली है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहले भी तरक्की दी थी, अब भी मुश्किलात से निकालेंगे। मुल्की हालात ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। इमरान खान को लाकर मुल्क के साथ घिनौना मजाक किया गया। हमारे दौर में लोग खुशहाल थे, पीटीआई दौर में लोग बदहाल हो गए।
मुआशी चैलेंजेस और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार पाकिस्तान, जिसे मुश्किलात से निकालने के लिए पुरअज़्म है नवाज शरीफ। अल्लाह फजल करम करेगा, माइक मुर्तज़ा पाकिस्तान मुश्किलों से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे इंशाल्लाह। तो ये मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके। मुमलिकत खुदादाद को इस नहज पर पहुंचाया किसने? 4 साल कैसे गुजरे? मुस्लिम लीग नून के कायद ने अपना दौर याद दिलाया। इमरान खान को पाकिस्तान का बैडमैन करार दिया। पाकिस्तान का जो ये बैडमैन जो है दहशत कर गया है, आज इसके 4 साल जो हैं वो ज़रा मेरे 4 सालों के साथ ज़रा उसका मुकाबला तो करें और फिर खुद लोग देखेंगे कि हमारे दौर में क्या हालात थे और लोग कितने खुशहाल थे और आज इसके 4 सालों में लोग कितने बदहाल हुए। साबिक वजीर आजम ने अब सब कुछ ठीक करने की ठान ली। मैं तो अपना समझता हूँ कि जो हमारा मुल्क है उसके साथ जो सितमगरीफियाँ हुई हैं, जो जालिमाना सलूक माइक नीचे रख लेना, सुनो, उसको बताना ये मेरी जिम्मेदारी है। आवाम तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है और उसको ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना था कि हम तो तबाही के किनारे चले गए थे, हमने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए मुहिम चलाई है। और दूसरी जानिब है इमरान खान। उन्होंने एक बार फिर मौजूदा हुकूमत पर बहुत तनकीद की। कहा हमारे दौर में सनत और ज़राअत तरक्की कर रही थी, पता नहीं वो कौन सा जहन था जिसने इन लोगों को पकड़कर हमारे ऊपर बिठा दिया। दावा किया कि मौजूदा दौरे हुकूमत में ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो गए हैं, श्रीलंका जैसे हालात पैदा होने का ख़तरा है। पास इस मुल्क की तारीख के सबसे कम रिजर्व्स रह गए हैं। हम उधर खड़े हैं जिधर आज दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि पाकिस्तान में श्रीलंका का सिचुएशन आने लगा है। जो लोगों ने माइशत 30 साल से तबाह कर रहे हैं वो आज कैसे ठीक करना था उन्होंने? ये कौन सा ज़हन था जिसने पकड़ के इनको ऊपर बैठा दिया? अब पहले मुशर्रफ ने माफ किए, अब जनरल बाजवा ने इनको पूरा मौका दिया NRO 2 देने का। जब तक लोगों को हमारे इंसाफ के निज़ाम के ऊपर एतमाद नहीं होगा, खुशहाली नहीं आने लगी, इससे नहीं निकलने लगे। ये कैसे हो सकता है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का हेड, मैं अपनी FIR नहीं रजिस्टर करवा सका? हमारी गवर्नमेंट है पंजाब में, लेकिन अपनी पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, क्योंकि हमारे से भी ताकतवर लोग बैठे हुए हैं यहां जो फैसले करते हैं मुल्क के बंद कमरों में। और वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने PTI को निशाने पर रख लिया। बोले दुश्मन भी वो काम नहीं कर रहे जो एक जमात मुल्क के खिलाफ कर रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें ख़त्म करके सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की गई। कराची से 14 सीटों की दावेदार जमात का बल्दियाती इलेक्शन में वाइट वॉश हो गया। पाकिस्तान को इस वक्त सियासी एडवेंचर की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। पाकिस्तान ना डिफॉल्ट करेगा, ना पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने देंगे। ये दुश्मन पाकिस्तान के भी प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर से एक जमात है, एक लॉबी है जो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमतों को ख़त्म करके मुल्क में एक डिस्टेबलाइजेशन पैदा कर, और अब वो कौमी असम्बली में आके कौमी असम्बली को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे। वो जमात जो दावा करती थी कि उसके पास 14 सीटें हैं, उसका कराची में वाइट वॉश हो गया। वो कराची जिसे पाकिस्तान का दिमाग कहा जाता है, उसने उस जमात का कचूमर निकाल दिया कि जिसने पिछले 4 सालों में मुल्क की मईशत का कचूमर निकाला था। जैसे कराची के अवाम ने झूठ की सियासत को मुस्तरद किया है, इंशाअल्लाह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी उस सियासत को मुस्तरद करेंगे। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। वजीर दाखिला राना सना ने बड़ी खबर दे दी। कहा नून लीग इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। नवाज शरीफ पाकिस्तान में पार्लिमानी बोर्ड मीटिंग को खुद चेयर करेंगे। ये भी कहा मेरी तजवीज़ है कि इलेक्शन मुहिम के लिए हम 6-7 सीनियर लोग इस्तीफा दे दें। मरियम नवाज 1 फरवरी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। 9 डिविजन्स में 9 जलसे होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ और भरपूर जो है वो हिस्सा लेगी। इलेक्शन से पहले जो यानी पार्लिमानी बोर्ड के मामलात होते हैं
उसके मतलब आलमोस्ट नाम जो है वो फाइनल किए हैं और होपफुली इंशाअल्लाह ताला उस पार्लिमानी बोर्ड की जब मीटिंग्स होंगी तो वो मीटिंग्स जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब खुद चेयर करेंगे और वो पाकिस्तान में होंगी। इन पर्सन वो खुद बैठेंगे, ये इलेक्शन कैंपेन होगी और मियां नवाज शरीफ साहब उसको लीड करेंगे। तो मेरी वहाँ पे ये तजवीज़ है कि हम कम से कम 6-7 सीनियर लोग जो हैं वो अपनी पोजीशन से रिज़ाइन करें और उस कैंपेन में जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मरियम नवाज साहबा के साथ जो है वो हम उस कैंपेन में हिस्सा लें। मरियम नवाज साहबा इंशाल्लाह यहाँ से 26 को रवाना होकर 27 को पाकिस्तान पहुँचेंगी और 1 फरवरी से जो है वो पंजाब और KP के दोनों सूबों में जो है वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ जो कि इलेक्शन रिलेटेड ही होंगी तो उनका आगाज़ करेंगे। मेरी सजेशन ये है, बाकी फ़ैसला वो खुद करेंगे कि वो लाहौर आएँ और लाहौर में इंशाअल्लाह ताला उनका फ़कीदुल मसाल जो है वो इस्तकबाल होगा। 9 डिवीज़न है पंजाब के, KPK के सदर बेहतर बताएंगे। उन 9 डिवीज़न्स में 9 जलसे होंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल इलेक्शन की फ़िज़ा जो है ना ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन निगरान वज़ीर आला के लिए नाम फाइनल करने में नाकाम। दोनों जानिब से एक दूसरे के नाम मुस्तरद कर दिए गए। पंजाब की पग किसके सर सजेगी, फैसला कल इलेक्शन कमीशन करेगा। लाहौर से देखते हैं अब्बास नकवी की रिपोर्ट। निगरान वजीर आला के नाम के लिए पंजाब असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन पार्लिमानी कमेटी का स्पीकर सिप्तैन खान की सदारत में 2 घंटे इजलास। दोनों कमेटियों की तरफ से तमाम नाम मुस्तरद। अपोजिशन के अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा, जबकि हुकूमत के आहद चीमा और मोहसिन नकवी पर एतराजात कायम रहे। इजलास की अंदरूनी कहानी समा ने हासिल कर ली। अपोजिशन ने अहमद नवाज को सरकारी मुलाजिम करार दे दिया। अहमद नवाज सुखेरा 2 साल तक किसी ओहदे के अहल नहीं। अपोजिशन अरकान ने मौकिफ इख्तियार किया। नवीद चीमा का नाम गवर्नर पंजाब को भिजवाई गई लिस्ट में शामिल नहीं था। हुकूमती कमेटी का कहना था आहद चीमा नैब हिरासत में रहे, उन पर करप्शन के इल्जामात हैं, किस तरह वजीर आला बना दें। निगरान वजीर आला का फैसला न होने पर स्पीकर पंजाब असेंबली 4 नाम आजाद इलेक्शन कमीशन को भिजवा देंगे। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने इलेक्शन कमीशन का फैसला आने से कबल ही अदलिया का दरवाजा खटखटाने का अंदिया दे दिया। कैमरामैन फयाज उमर और साथी रिपोर्टर आसिम नसीर के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। निगरां वज़ीर आला पर मुज़ाकरात के बाद राजा बशारत और मलिक अहमद खान की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। राजा बशारत बोले, हमारे नाम अपोजिशन के नामों से हर लिहाज से बेहतर है। मलिक अहमद खान ने कहा, हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ शख्सियात के नाम दिए गए। दो नाम हमने दिए थे, अपोजिशन की तरफ से दिए गए नामों से हर लिहाज से बेहतर है। उनकी एलिजिबिलिटी है जो दोनों आपने अपॉइंटमेंट्स की। पहले आपने जो पहले भेजी नसीर खान की ये केयर किए बगैर कि वो तो ड्यूल नेशनल थे। जब बाद में एहसास हुआ उसको चेंज करने के लिए आगे टेंटेड नाम न दें जिनका एक पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हो। मुझे बताएं आहद का गुनाह क्या था? नैब में जिनके केसेस मौजूद हो। इमरान खान की नैब, वो नैब जिसने उसको बेगुनाह को पकड़ के जेल में डाल दिया। क्या फैसला क्या दिया नैब ने? केस क्या डाला नैब? नसीर अहमद खान साहब हैं, उनका नाम दिया है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। मोहसिन के ऊपर या तो उनकी कोई इस बात के अलावा कि वो समझते हैं कि कोई पर्सनल लाइक या डिसलाइक है, एक बड़ा मीडिया जार है, वो उसने CNN के साथ काम किया है। उनके मतलब भी चेक कर लें, शायद कोई उनका भी केस निकला है, चेक कर लें। आज भी जो नाम हमने दिए हैं उनके नामों से हर लिहाज से बेहतर हैं। 224 में लिखा हुआ है एनी पर्सन, बट एनी पर्सन हैज टू बी क्वालिफाइड। ये नहीं हो सकता कि आप किसी इनसे अनसाउंड माइंड को लाकर बिठा दें। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला के लिए नाम सामने ना आ सके। किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए स्पीकर हाउस में वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी के दरमियान मुशावरत जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे इरफान मूसा जई हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका यहाँ पर?
जी बिल्कुल, स्पीकर हाउस में जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी, परवेज़ खटक और स्पीकर मुश्ताक गनी जो है वो मीटिंग में शामिल है। और जो अब तक 1 घंटे से ज़्यादा हुआ है कि मीटिंग जारी है, लेकिन अब तक जो है वो किसी भी नाम पर जो है इत्तेफाक ना हो सका। आज तीसरे दिन जो है वो हुकूमत की जानिब से अपोजिशन लीडर के साथ रब्ता किया गया है कि वो नाम फाइनल करने के लिए, चूँकि कुछ दिन कबल जो है वो वज़ीर आला और अकरम खान दुरानी के माबैन जो है वो तल्ख बयानात का जो है तबादला हुआ था, तो उसके हुकूमत ने इस वजह से जो है वो रब्ता नहीं किया था। आज वो अगर नाम फाइनल ना हुए अपोजिशन लीडर और हुकूमत के माबैन, तो कल 9 बजे जो है वो उसके बाद जो है वो फिर पार्लिमानी कमेटी बनेगी। तो अब जो है अब से कुछ देर पहले जो है वो मीटिंग में जो हमारी ज़रा है उसका उनका ये कहना था कि अब तक जो है वो किसी नाम पर भी इत्तेफाक ना हो सका और मीटिंग जो है वो जारी है। तो अपोजिशन की जानिब से जो है पहले ही जो अकरम खान दुरानी जितनी भी जमातें हैं उन्होंने मुकम्मल इख्तियार उनको दिया है कि जो भी नाम होंगे आप उनके साथ बिल्कुल, अगर इसमें ये फैसला नहीं हो सका तो फिर पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। रूस से सस्ते तेल और गैस की खरीदारी का मामला, दोनों मुल्कों के दरमियान खाम तेल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की तजारत के लिए जामे प्लान तैयार करने पर इत्तेफाक हो गया है। बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं दरामद इसी साल शुरू होगी। तेल देखो, तेल की धार देखो। तवानाई के शोबे में हमारे यहाँ भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। दरामदी तेल पर भारी अखराजात और महंगे दामों फरोख्त ने अवाम का तेल निकाल दिया है। पाकिस्तान में तेल की रोज़ाना खपत 3,80,000 बैरल है, जबकि मकामी पैदावार एक दिन में सिर्फ 70,000 बैरल है। अब अंदाज़ा लगाइए, हर दिन की ज़रूरत पूरी करने के लिए 3,10,000 बैरल तेल बैरून मुल्क से मंगवाना पड़ता है। आलमी मंडी में तेल की मौजूदा कीमत $84 फी बैरल है। हर महीने तकरीबन 93 लाख बैरल तेल की दरामद पर 78 करोड़ 12 लाख डॉलर खर्च होते हैं। अच्छी खबर यह है कि अब रूस से तेल 84 के बजाय $60 फी बैरल मिलेगा। 45 लाख बैरल रूसी तेल से हमारी आधी डिमांड पूरी होगी। इंपोर्ट बिल में हर महीने 51 करोड़ डॉलर से ज्यादा की बचत होगी। रूस से मार्च में तेल की खरीदारी शुरू हो गई तो समझिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 से 40 रुपए लीटर कमी का इम्कान है। ट्रांसपोर्ट और बिजली की लागत में भी कमी आएगी और तो और महंगाई का जिन भी बोतल में बंद करने में मदद मिलेगी। इन तेलों में बहुत तेल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए 22 करोड़ से ज़ायद आबादी की बड़ी मार्केट है। तवानाई, बुनियादी ढांचे, ई कॉमर्स और IT में सरमायाकारी की जा सकती है। खलीज टाइम्स को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा UAE के ताजर पाकिस्तान में सरमायाकारी के भरपूर मौक़े से इस्तेफ़ादा करें। मसनूई ज़हानत और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के शोबों में बहुत ज़्यादा सलाहियत के साथ ताउन की गुंजाइश है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मौजूदा इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कोशां हैं। मेरी पार्टी इलेक्शन जीती तो बतौर वज़ीर आज़म मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करूंगा। बिलावल भुट्टो का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू, कहा दहशतगर्दी से निपटने का वाहिद रास्ता जमहूरियत है। हमें अबूरी अफ़गान हुकूमत से पहले से ज़्यादा रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। अफसोस कि इमरान खान की हुकूमत कलदम TTP की तरफ नरम गोशा रखती थी। इमरान खान ने न सिर्फ TTP वालों को रिहा किया बल्कि उनसे मुज़ाकरात भी किए। बिलावल भुट्टो का कहना था कि किसी भी दहशतगर्द तंजीम से कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अकेले दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान और भारत के अवाम अमन चाहते हैं। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए सियासी जमातों में राबिते जारी हैं। पीपल्स पार्टी और जमाते इस्लामी के दरमियान राबिते जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के एक ग्रुप ने भी पीपल्स पार्टी से राबिता कर लिया है। कराची का मेयर और डिप्टी मेयर कौन होगा? सियासी जमातों ने राब्ते तेज कर दिए।
पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान राबते जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। जमात इस्लामी ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा किया। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी जल्द मुलाकात होगी। तहरीक इंसाफ के एक ग्रुप ने पीपल्स पार्टी से भी राब्ता कर लिया है। ज़राए के मुताबिक PTI ने बहैसियत जमात नहीं बल्कि कुछ अराकीन ने राब्ता किया है। तर्जुमान PTI सिंध अरसलान ताज का कहना है कि पीपल्स पार्टी से किसी सतह पर कोई राब्ता नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी एक जालिम जमात है, इत्तेहाद करने वाला कराची और सिंध दुश्मन समझा जाएगा। जबकि पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि ऑप्शन मौजूद है, जियाला मेयर बना सकते हैं। इत्तेहाद के लिए पहली तरजीह जमात इस्लामी है। मामला तय न हुए तो दीगर ऑप्शन पर गौर होगा। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने वोटों की गिनती के लिए ROs और DROs से रुजू करने पर पीपल्स पार्टी से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पर पीपल्स पार्टी ने नौ मुंतखब यूसीस चेयरमैन को नताइज के हवाले से DROs के बजाय इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी है। और मेयर कराची जमात इस्लामी का होगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, लोग पूछते हैं आप किसके साथ जाएंगे, हम पूछते हैं कौन कौन हमारे साथ आएगा। जो खिदमत करना चाहता है वो जमात इस्लामी के साथ आए। शहर कराची का मेयर जमात इस्लामी का होगा इंशाअल्लाह ताला। लोग पूछते हैं किसके साथ जाओगे, मैं पूछता हूं कौन कौन हमारे साथ आएगा। जिसको इज्जत चाहिए वो जमात इस्लामी के साथ आए, जिसको हालात को बेहतर रखना है वो जमात इस्लामी के साथ आए, जिसको खिदमत में अगर जरा सा भी कोई शेयर करना चाहता है वो जमात इस्लामी के साथ आए। जमात इस्लामी इतना ज़र्फ रखती है कि सबको साथ लेकर चल सकती है। इख्तिलाफ के बावजूद सबको साथ लेकर चलने का अज़्म लेकर आए हैं। अब MQM की बात करते हैं, क्योंकि MQM ने बल्दियाती इंतखाबात को नल एंड वॉइड करार देने का मुतालिबा कर दिया है। वसीम अख्तर कहते हैं PP और जमात के इत्तेहाद से मेयर आया तो झगड़े में 4 साल गुजर जाएंगे। 5 से 7% टर्नआउट मिला है आपको, और आपको ये कंपाइल करने में भी 5 दिन लग गए। इसका मतलब दाल में काला नहीं, बहुत सारे रंग मौजूद हैं। ऐसा इलेक्शन किसी ने देखा नहीं है कराची में कि एक MPA बैलेट बॉक्स के सील तोड़ रहा है खड़ा हुआ। सड़क पे बैलेट बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ये सैलाब आ गया था, यहाँ क्या हुआ था इस शहर में। दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन कि इन इलेक्शंस को नल एंड वॉइड करार दिया जाए। जो स्टेटमेंट आया था कि कराची को 2 जगह 2 डिविजन्स बना दिए जाएं, क्या आप एक और बांग्लादेश बनाना चाह रहे हो, इधर हम उधर तुम करके। जमात इस्लामी का मेयर आता है अलॉन्ग विद पीपल्स पार्टी, लड़ाई झगड़े में 4 साल गुजर जाएंगे। अगर PTI और जमात इस्लामी का मेयर आता है, डिप्टी मेयर आता है, तो पीपल्स पार्टी काम करने नहीं देगी। 14 साल उसने खुद कुछ नहीं किया है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।